हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BCA FEG 2 फाउंडेशन कोर्स इन सेकेंड ब्लॉक 1 यूनिट 2 राइटिंग पैराग्राफ सेकेंड द डेवलपमेंट ऑफ द पैराग्राफ। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू डेवलपमेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पैराग्राफ्स। ठीक है, इसके ये पढ़ने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरह के अलग अलग काइंड्स के पैराग्राफ को डेवलप कर सकते हैं। पैराग्राफ कैन बी डेवलप्ड इन अ नंबर ऑफ वेज depending on your purpose, the topic and the kind of reader you have in view. The different method of paragraph development can be considered in the type of two broad categories. उसको दो भागों में हम बांटते हैं. First is that those which stay स्ट्रिक्टली विद इन द स्कोप ऑफ द टॉपिक, कि मतलब हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं जो भी हमारा टॉपिक होता है उसी से रिलेटेड इलस्ट्रेशन देते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, डेफिनेशन करते हैं और डेफिनेशन करते हैं कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, लेकिन जो दूसरी टेक्निक है उसमें क्या होता है, इन्वॉल्व अ सेकेंड टॉपिक, मतलब उसी से रिलेट जो हमारा टॉपिक है उसी में हम क्या करते हैं, सेकंड टॉपिक को इंक्लूड करते हैं, उससे कंपैरिजन कर सकते हैं या फिर उससे कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं। कंपैरिजन समानताएं, कॉन्ट्रास्ट मीन्स उसके साथ उसके अंदर विषमताएं बता सकते हैं। ठीक है, ये चीजें इससे नहीं मैच खाती, ये सारी चीजें। ठीक है, इलस्ट्रेशन फर्स्ट क्या है, गिविंग एग्जाम्पल इज वन ऑफ द इजिएस्ट वे टू डेवलपिंग अ टॉपिक. When a writer gives example, he helps the reader to understand a rather difficult and abstract generalization which may be contained in the topic sentence. He is also able to persuade the reader that the generalization is correct because there are examples to support it. Examples also add to the reader's interest. कि इलस्ट्रेशन में क्या होता है, जब भी हम किसी भी रीडर को एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उस चीज़ को समझना आसान हो जाता है। हम भी जब किसी भी पैराग्राफ को पढ़ते हैं या किसी भी चीज़ को समझना चाहते हैं तो अगर हम एग्जाम्पल्स को इंक्लूड कर देते हैं उसके अंदर तो हम अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, समझ भी अच्छे से आता है और हम उसके साथ में उसको रिलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जब भी हम किसी एग्जाम्पल को देते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए. दीज शुड बी इनफ एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर पॉइंट, कि जो भी पॉइंट है आपका वो उसको एग्जाम्पल जो है दे रहे हो वो तुम्हारे पॉइंट को सपोर्ट करे. ठीक है, ईच एग्जाम्पल शुड बी लॉजिकल रिलेटेड टू योर मेन आइडिया, कि जो भी तुम एग्जाम्पल दे रहे हो वो लॉजिकल होना चाहिए और जो तुम्हारा मेन आइडिया है उससे रिलेट करता हुआ होना चाहिए. थर्ड है, ईच एग्जाम्पल शुड बी डेवलप्ड विद इंटरेस्टिंग डिटेल. ठीक है, जो भी तुम एग्जाम्पल दे रहे हो उसके अंदर क्या हो, इंटरेस्टिंग डिटेल्स होनी चाहिए. अगर इंटरेस्ट ही नहीं आएगा रीडर को पढ़ने में तो फिर एग्जाम्पल देने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, है ना. तो द एग्जाम्पल शुड represent a responsible cross section of the group you are dealing with. ठीक है, अब description क्या होता है, you may never have to write description which are complete in themselves. कभी कभी होता है कि हमें description देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती. ठीक है, लेकिन कई बार होता है कि हमें डिस्क्रिप्शन इंक्लूड करना ज़रूरी होता है ताकि दूसरे इंसान को हम अच्छे से समझा सकें. तो हम डिस्क्रिप्शन किस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पर्सनल लेटर होता है, नैरेटिव होते हैं, रिपोर्ट एंड ट्रेवलॉग्स होते हैं. यू मे लाइक टू डिस्क्राइब पीपल, प्लेस, ऑब्जेक्ट, हैबिट्स एंड कंडीशंस एज वेल एज सेंस सच एज एक्सीडेंट्स. ठीक है, अब इसके बाद है, व्हेन यू राइट अ डिस्क्रिप्शन कीप इन माइंड दैट यू मस्ट. जब भी किसी डिस्क्रिप्शन को लिखते हो तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है. बीइंग विद द जनरल अपीयरेंस, कि जनरल अपीयरेंस के साथ तुम रहो, जो भी तुम्हारा डिस्क्रिप्शन है वो जनरल अपीयरेंस के साथ होना चाहिए. सेलेक्ट सच फिजिकल डिटेल्स एज विल सपोर्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ जनरल अपीयरेंस यू हैव गिवन इन द फर्स्ट सेंटेंस. उसके बाद है, डिस्क्राइब each object by giving characteristics such as size, color, design, weight and material. ठीक है, जब भी हम किसी एग्जाम्पल को दे रहे हैं, डिस्क्राइब करें किसी चीज़ को, तो हम क्या करें, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि उसका साइज़ कितना है, कलर कितना कैसा है, डिज़ाइन, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं तो वो चीज़ हमें क्या लगती है, असली लगने लग जाती है, तो हम उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं. इन सम डिस्क्रिप्शन स्पेशली ऑफ सीन्स and landscape, arrange your details in a defined order such as near to far, high to low,
लेफ्ट टू राइट एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसके बाद है कॉजेज। व्हेन यू राइट यू कैन फॉलो any of these patterns, you may discuss one or more causal connection between events. You may trace a chain of events in which A is to the causes of B, which is causes of C, which causes of D, and so on. इस तरह से ये चेन को हम बढ़ा सकते हैं। The choice between one cause and several cause is often not free option. Usually your topic will determine it, ठीक है। अब उसके बाद जब भी हम कॉजेज देते हैं तो हम इन चीज़ों को ध्यान में रखें। टू मेक इट क्लियर वेदर यू आर डीलिंग विद द इमीडिएट कॉजेज और अन अर्लियर कॉज, अ डायरेक्ट कॉज और अन इनडायरेक्ट कॉज, ठीक है, किस तरह का कॉज हम उसमें यूज़ कर रहे हैं। टू कंसीडर मल्टीपल कॉजेज भी एक साथ हम यूज़ कर सकते हैं। टू अमाउंट फॉर ऑल द लिंक इन द सीक्वेंस ऑफ कॉजेज एंड द राइट अबाउट ऑल द कॉजेज और रीजन विद डिटेल्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट और consequences कैन बी हैंडल इन मच द वे सेम वे एज रीजन और कॉजेज, कि इफेक्ट और सीक्वेंस भी उसी तरह से है जिस तरह से क्या है रीजन और कॉजेज। बट नाउ द मेन आइडिया इज रिगार्डेड एज causing the consequences discussed in the rest of the paragraph. The paragraph may deal with only a single effect or refer to several effects. If several consequences are listed, one must be careful to distinguish between the major and the minor ones. इसके बाद है comparison and contrast. कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट में क्या है कि जब भी हम इसको लिख रहे हो, मतलब वी जनरली कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट टू आइटम फॉर 3 बेसिक पर्पस, कि हम किसी भी 2 चीज़ों को जब हम कंपेयर करते हैं तो इन 3 बेसिक पर्पस के लिए हम उसका यूज़ करते हैं, मतलब ये 3 चीज़ें हम उसके अंदर यूज़ करते हैं। वी विश टू पॉइंट आउट डिस्टिंक्शन इन ऑर्डर टू गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द 2 थिंग्स, कि 2 जो वस्तुएं हमें दी हुई हैं तो उनको हम देखें और उनकी इंफॉर्मेशन को आपस में क्या करें, उनमें डिफरेंस बताएं। वी विश टू क्लियरिफाई द अनफैमिलियर बाय कंपेयरिंग इट विद द फैमिलियर और अनफैमिलियर को हम क्या करें, क्लैरिफाई कर सके उसमें कंपेयर करके। वी विश टू शो द सुपरियरिटी ऑफ वन थिंग ओवर अनदर, कि हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ को कंपेयर करके ये बता सके कि एक चीज़ हमारे को बहुत ज़्यादा सुपरियरिटी है और दूसरी चीज़ से ज़्यादा अधिक यूजफुल है, ठीक है। देयर आर 2 ways of arranging information when comparing or contrasting things. One is to write down all the main points about one of the thing to be compared or contrast and then to take all the main points about the other, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या है कि हमने क्या किया, एग्जाम्पल लेते हैं कार का। 2 कार है हमारे पास, तो हम क्या करें, उन दोनों के अंदर कंपैरिजन करेंगे तो हम क्या बता सकते हैं, एक कार के पॉइंट सारे लिख लिए, दूसरी कार के पॉइंट सारे लिख लिए, उसके बाद ही तो हम उसका कंपैरिजन बता सकते हैं ना कि हाँ ये चीज़ ऐसी है और ये चीज़ ऐसी है। तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, उन दोनों के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहिए ताकि जो रीडर है उसको ये पता चल जाए कि हाँ हमें इन दोनों के बारे में पता है, तभी हम उसके बारे में कंपेयर कर पा रहे हैं उन दोनों चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद ये पैराग्राफ दिया है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पैराग्राफ को रीड भी कर सकते हो, ठीक है। इस पैराग्राफ में क्या है, एक मंकी और पीपल के बारे में कंपैरिजन किया गया है, वो आप इस पैराग्राफ में देख सकते हैं। टॉपिक सेंटेंस क्या है इसका, द एग्जिस्टेंस ऑफ द हायरार्की हेल्प्स टू एश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन एंड दीज थिंग आर इम्पॉर्टेंट अमंग मंकीज जस्ट एज दे आर अमंग ह्यूमन। उसके बाद रीजन, पीपल सब्जेक्ट 1 और मतलब सब्जेक्ट 2 मंकी, और सम अप किससे किया हुआ है, सम फ्रॉम ऑफ लीडरशिप इज एसेंशियल, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टोटल इक्वालिटी। नाउ ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल